प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न पहले का दूसरा सवाल। दिए गए समीकरण लिख लेंगे अपन। पहला समीकरण दिया 2x + y बराबर 5। इसे अभी देखो, अभी समीकरण नंबर 1 नाम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अपन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि करते थे, उसमें तो ऐसे समीकरण रहना चाहिए, लेकिन जब अपन a1 b1 c1 के मान निकालते हैं तब समीकरण को 5 को भी इस तरफ ले आया करो, मतलब अचर पद भी इस तरफ आ जाना चाहिए। तो 5 को हम इस तरफ ला के लिख ले रहे हैं, है ना। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2x + का y, फिर 5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -5 बराबर 0। जब a1 b1 c1 के मान निकालते हैं तो ये बराबर में 0 होना जरूरी है। क्लियर। अब इसे अब दे दो समीकरण नंबर 1 नाम। अब लिखेंगे अपन समीकरण, ये पहला समीकरण हो गया। अब यहां लिखेंगे तथा दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x + 2y बराबर 8। ऐसा दूसरा समीकरण दिया है। तो अब देखो, इसे भी अभी अपन समीकरण 2 नाम नहीं देना है, इस 8 को भी अपन इस तरफ ला के लिख लो। तो तीर का चिन्ह लगाओ, 3x + 2y और 8 को इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -8 बराबर 0। समझ में आ गया? इस तरह से अपन ने लिख लिए। अब इस तरह से लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पर यहाँ a1 b1 c1 के मान निकालते हैं, क्योंकि अपन इसमें कोई हल नहीं वो पता करना है। अपन पहला सवाल में सब कुछ सीख चुके हैं। तो यहाँ a1 बराबर कितना है, तो समीकरण 1 से निकालते हैं 1 वाले मान, है ना। a1 बराबर है 2, दूर लिखना है इनको। b1 बराबर कितना है, y के बगल में है 1, और c1 बराबर है -5। समझ में आ गया? ऐसा ही अब a2 निकालेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखना है a2 के मान, है ना। a2 समीकरण 2 से कितना है 3, b2 2 और C2 बराबर है -8 चिन्ह सहित। ठीक है, समझ में आ गया? a1 b1 c1 के मान निकल आते जब, फिर अपन लिखते हैं वो अपन देखो शर्त पता करना है, कोई हल नहीं, अनेक हल, अद्वितीय हल की। तो अपन निकालना पड़ता है a1/a2। a1/a2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2/3। क्लियर। एक कट तो है नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। अब फिर 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना है b1/b2 बराबर का चिन्ह, b1 कितना है 1/b2 है 2। अब देखो इसमें ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, 2/3 ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब पिछले सवाल में अपने ये दोनों बराबर निकल आए थे, तो अपने c1/c2 भी निकाला था, लेकिन जब ये दोनों बराबर नहीं निकले तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है काय के, b1/b2 के। समझ में आ गया? ये ऐसा हमने लिख दिया, है ना। अब इसके बाद लिखेंगे अतः जरूर लिखना है अपने। ठीक है, ये 2 नंबर में सवाल आ सकता है, तो आपको ऐसा ध्यान से करना आना चाहिए। ठीक है। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के, दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। कैसा है इसका? अपन ने अद्वितीय हल की शर्त पढ़ी है कि जब a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2, तो वो उसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, है ना। तो बस एक तो इतना आंसर हो गया। अब इसमें देखो सवाल को पढ़ो, पहला वाले को, उसमें क्या कह रहे थे कि अद्वितीय हल की स्थिति में अगर समीकरण का अद्वितीय हल आता है तो उसे हमें बज्रगुणन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? बज्रगुणन विधि से। देखो हमारे नीचे जगह नहीं बची, आपको तो नीचे अगर जगह रहे तो आपको नीचे ही करना है, हमारी जगह नहीं बची तो हम आगे यहाँ लाइन बना के कर दे रहे हैं। क्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे बज्रगुणन विधि, लिख लेना है आपको, बज्रगुणन विधि। ये 2022-23 में जो 2023-24 का एग्जाम, 22-23 का एग्जाम होगा, इसमें नहीं जाएगी, है ना। लेकिन आपको ये सीख लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बज्रगुणन विधि का क्या होता है, लोगों को सूत्र ही याद नहीं होता है, तो सूत्र याद कर लो। सूत्र देखो पेज नंबर कितने पे दिया है, 67 पे, 67। इसमें लिखा है देखो x बटे, तो यहाँ लिख लो, देखो बिल्कुल सरल होता है, x बटे क्या आता है, bc। बी से शुरू करना है, ऐसे शुरू नहीं करना, इसका ध्यान। बीसी लिखो, माइनस का चिन्ह बीसी लिखो। समझ में आया कितना सिंपल? जैसा हम बताते जा रहे वैसे करते जा, बिल्कुल सिंपल है। बराबर, अब बाय लिखो, बाय बटे, देखो सी पे खत्म किया था, अब सी से, सी के बाद क्या आएगा, सी ए माइनस सी ए। क्लियर। बराबर, फिर कितना आएगा, अब एक एक्स और वाई, बस 2 ही चीजें तो दी है अपने, एक्स और वाई। तो अब जेड नहीं लिखना है इसमें, है ना। तो एक्स और वाई दी तो एक्स और वाई लिख दी, फिर अचर राशि दी रहती थी उसकी जगह अपने 1 लिख देना है, 1/। अब क्या आएगा, तो देखो अब सी ए के बाद क्या आता है, तो यहाँ ए से शुरू, जिस चीज पे खत्म कर रहे हैं उसी से शुरू करो, ए बी माइनस ए बी।
समझ में आ रहा है ना? इस तरह से अपन ही कर लेना है। अब फिर यहाँ पर बराबर का लगाएंगे चिन्ह। देखो इस सूत्र अच्छे से समझ में आ गया। x बटे b से शुरू करना है तो BC जहाँ खत्म हुआ तो वहीं शुरू करो, CA। देखो चक्रीय क्रम में पहले A से आ गए B और B से आ गए A से आ गए B और B से पहुंच गए C। समझ में आ रहा है ना? A से B से C से A। B से शुरू किया, B से C पे पहुंचे, C से A पे पहुंच गए और A से फिर से B पे पहुंच गए। ऐसे चक्रीय क्रम में ABC है ना? तो जहां से खत्म करेंगे वहीं से फिर शुरुआत कर देना है, जहां से खत्म करेंगे वहीं शुरुआत कर देना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से है ना, BC CA AB। अच्छा, अब इसमें वो वहां पे कुछ गिनती भी लिखी है। देखो वो गिनती क्या लिखना है, 12 21। यहाँ लिखेंगे हम 12, 1 पे 2 12, फिर 12 लिख दे। अब 21 लिखेंगे, 2 पे 1 21, 12 21 हो गए। यहाँ फिर वही लिखेंगे, 1 पे 2 12 और 2 पे 1 21। फिर लिखेंगे 1 पे 2 12 और 2 पे 1 21। समझ में आ गया? 12 21 12 21 12 21। इस तरह से अपन ये कर लेना है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, बस ABC के अपन ने जो मान निकाले थे यहाँ पर वो मानों को रखना है। तो रख दो, x लिखेंगे सबसे ऊपर का, x बटे का चिन्ह बनाएंगे। B1 कितना है? देखो B1 ये दिया है 1 लिख दिया। इन दोनों के बीच में मान दिया अपन गुणा का चिन्ह। ये सब कुछ जो इनके बीच में है, इन सभी के बीच में अपन क्या का चिन्ह मानते हैं? गुणा का। तो यहाँ लगाएंगे अपन गुणा का चिन्ह। C2 कितना है? C2 ये दिया है -8, तो हमने यहाँ लिख दिया -8। ये हम कोष्टक क्यों लगा रहे हैं? जब भी दो चिन्ह, देखो गुणा का और माइनस का दो चिन्ह हो रहे थे तो कोष्टक लगाना जरूरी है। C2 का मान रखा गया, कहाँ पहुंचे? माइनस के चिन्ह पे, माइनस। अब B2, तो देखो B2 कितना है? B2 ये दिया है 2, तो हमने 2 लिख दिए। फिर गुणा का चिन्ह लगा लिया, इनके बीच में है C1 कितना है? -5, तो हमने फिर यहाँ लिख दिया -5। इतना समझ में आ गया। अब बराबर का लगाएंगे चिन्ह, इस पे पहुंच गए। y लिखा है तो हमने यहाँ y लिखा, बटे का चिन्ह बनाया। C1 कितना है? -5, हमने यहाँ लिख दिया -5। इनके बीच में गुणा का चिन्ह A2 कितना है? A है 3 है ना, तो A2 लिख दिया अपन ने यहाँ पर 3। फिर माइनस का चिन्ह C2 कितना है? -8, तो हमने यहाँ लिख दिया -8। अब देखो दो चिन्ह एक साथ हो रहा है तो कोष्टक बना लो और इनके बीच में मानते हैं गुणा का चिन्ह, तो हमने लगाया गुणा का चिन्ह। और A1 कितना है? A1 है 2, तो A1 लिख दिया अपन ने यहाँ पर 2। फिर बराबर का चिन्ह 1 लिखा, बटे का चिन्ह। A1 कितना है? देखो A1 है 2, हमने यहाँ लिखा 2। इनके बीच में गुणा का चिन्ह B2 कितना है? 2, तो यहाँ लिख दिया हमने फिर 2। फिर माइनस का चिन्ह A2 कितना है? A2 है 3, तो हमने यहाँ लिखा 3 और फिर इनके बीच में गुणा का चिन्ह और फिर आ रहा है B1, तो B1 कितना है? B1 है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। समझ में आया? अब अपन इसे कैसे करेंगे? तो देखो x तो जो कितना लिखना है? बटे का चिन्ह। इनका जहाँ जहाँ गुणा हो रहा है सभी का गुणा कर लो, तो 8 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8। ऐसे इनका गुणा करेंगे तो देखो पहले समान चिन्हों का गुणा होगा, समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 5 दूनी 10। क्लियर? अब बराबर का चिन्ह लगा लो, ऐसे ही y लिखेंगे, बटे 5 का और 3 का गुणा होगा तो -15। ये समान चिन्ह हो रहे हैं तो समान चिन्हों का गुणा हो गया प्लस 8 दूनी 16। समझ में आया? फिर बराबर का चिन्ह 1 लिखा है तो 1 लिखा, बटे का चिन्ह 2 का 2 में गुणा किया तो 4, माइनस का चिन्ह 3 का 1 में किया तो 3। समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है? देखो तो इनमें देखो ये जुड़ घट रहे हैं तो कर लो उनके लिए। x का x बटे 10 के आगे है प्लस, इसके आगे है माइनस। असमान चिन्ह हो रहा है तो असमान चिन्ह घटते हैं, तो 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2। बराबर का चिन्ह y लिखेंगे, बटे का चिन्ह 16 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 1। फिर बराबर के चिन्ह पे पहुंचे 1 बटे 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1। समझ में आ गया? बिल्कुल सरल विधि है। क्या किया अपन ने? कुछ नहीं किया, यहाँ तक करना आता ही था। सिर्फ ABC के मान निकाले लिए, तो सिर्फ मान रखे हैं अपन ने इनमें से टीप के, तो कुछ कठिन तो है ही नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो अपन एक बार इसके बराबर अचर पद को लिख देंगे। मतलब देखो यहाँ पहले लिख लेना है x के मान के लिए। काय का मान निकाल रहे हैं अपन? x का, तो x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करेंगे अपन? x वाले पद को वैसे लास्ट वाले पद को लिख लेना है। तो x वाला पद कितना है? x बटे 2 बराबर ये है 1 बटे 1। इतना कर लोगे। जब x का मान निकालेंगे तो अपन लिख लेना है कि x के मान के लिए ये वाला और ये वाला लिख लेना है। अब इसमें क्या होता है अपन जानते हैं, त्रियक गुणा कर लो। x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। लो आ गया x का मान। समझ में आ गया? ऐसे ही करेंगे अपन y के मान के लिए। y के मान के लिए
अब देखो बाय के मान के लिए क्या करेंगे, फिर से वही करना है अपन है, इसको नहीं लिखना है, बाय वाला लिख लेंगे और लास्ट वाला लिख लेंगे, लास्ट वाला लिखना है हमेशा, है ना। तो बाय बटे 1 बराबर 1/1, 1/1। अब क्या करेंगे, वो त्रियक गुणा, तो हमारे यहाँ जगह नहीं बची तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं और लिख दे रहे हैं। बाय का 1 में करेंगे तो बाय आ जाएगा, बराबर का चिन्ह, और फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो अब बस x का मान निकल आया, बाय का निकल आया, तो अपन अतः डाल देते हैं, अतः x बराबर 2 और बाय बराबर 1। ठीक है, बस ये आंसर हो गया अपना। कितना सिंपल है, इस बहुत ही सरल विधि है बिल्कुल, है ना। अकेले दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, सूत्र याद करने में, सूत्र हमने बता ही दिया कितना सरल है ना। और ये सब हो गया, बस मान रखना है, अकेले पर गुणा करना है और जोड़ना घटाना, खत्म हो गया। तो इस तरह से कर लो ये।